परमपिता शास्त्राम जी महाराज ने, साईं मस्ताना जी दाता रहबर ने इस एरिया को वरदान दिया है। ऐसा वरदान जिसके लिए पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया देख रही है। ये डेरा साईं मस्ताना जी दाता रहबर मालिक ने 1948 में बनाया। शास्त्राम जी दाता रहबर ने सजाया और वही सजा रहे हैं, वही बना रहे हैं। लेकिन हमेशा याद रखा करो, उनके इस एरिया में रहकर भी अगर आप गुनाहगार और बुरे कर्म करते हैं, वैश्यावर्ती, नशे, बुराइयों में अगर डूबे रहते हैं और दूसरी तरफ दिखावा करते हैं कि आप भक्त हैं, तो फिर आपके ऊपर वो दुखों का पहाड़ टूटने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। इसलिए ऐसे कर्म ना किया करो। एक तरफ आप सत्संगी कहलाते हैं, एक तरफ आप सेवादार बन जाते हैं और दूसरी तरफ बुरे कर्म करते हैं। इससे तो वो भले जो सत्संग में आते नहीं और सुनते नहीं। क्यों? क्योंकि वो अनजान है। एक डॉक्टर, आगे भी आपको सुनाया था, अगर जहर खाता है तो वो बहुत बड़ा गुनाहगार है। अनजाने में कोई खा बैठे तो एक अलग बात है, तो वो भी गुनाहगार, क्योंकि आत्मघाती महापाप। पर डॉक्टर को तो पता है कि ये पॉइजन है, ये जहर है। तो उसी तरह सत्संगी को तो पता होता है कि ये बुरा कर्म है, ये गलत कर्म है, और फिर भी आप चंद लज्जत के लिए, चंद क्षणों की लज्जत के लिए अपने आप को बिकाऊ कर देते हैं, अपने आप को बर्बाद कर देते हैं, अपने कुलों के लिए घातक बन जाते हैं। लानत ऐसे लोगों पे। सो ये हमेशा ध्यान रखा करो, सतगुरु अल्लाह राम को दिखावा नहीं, उसके लिए एक शुद्ध भावना चाहिए। आप दिखावा करते हैं भक्ति का और काम करते हैं सारा दिन गुनाह, बुरे कर्म, तो रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदे। फिर ऐसा हाल होगा जो कहने सुनने से परे। सो ऐसा कर्म करने से बाज आ जाओ, बुरे कर्मों से तौबा कर लो, वरना उसको तौबा करवाना आता है। अच्छा है कि आप अपने आप तौबा करके छोड़ दें, पर वो छुड़वाएगा तो फिर सारी दुनिया देखेगी। कितना अच्छा हो कि आप अपने आप को समझा के तौबा करें। या तो भक्ति के मार्ग पे कदम रखते ना, और रखा है तो ऐसा टिका के रखो कि कोई हिला ना पाए। तो ये हमेशा याद रखो, उसको पल पल की खबर है। वो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु बच्चा थोड़ा ही ना है। और उससे पर्दा तो कैसा पर्दा, वो तो आपके अंदर रहता है, वो तो कण कण में, जर्रे जर्रे में रहता है। तो इसलिए दिखावे की भक्ति नहीं, सच्ची भक्ति करो, मालिक के नाम का जाप करो। जो जो क्रियाकलाप आप करते रहते हो उसको पल पल की खबर है। दुनिया की निगाह में सफेद पोश हो सकते हो, लेकिन वो सब जानता है। और फिर चारपाई पे पड़े पड़े आंसू बहाओगे, रोओगे, तड़फोगे, कोई बात पूछने वाला नहीं होगा। उस समय को याद करो, क्योंकि समय तो हर किसी पे आता है। कोई सुखी सुखी चला जाता है और कोई फिर ना जीने में ना मरने में। अच्छा है सुखी सुखी जाओ, अच्छा है ओढ़ने भागे जाओ, अच्छा है भक्ति का लाभदा ओढ़ा है तो भक्ति करके जाओ। ये नहीं होना चाहिए कि भक्ति का लाभदा ओढ़ रखा है और अंदर गुनाहगार हो, बुरे कर्म करते फिरते हो। अगर ऐसा करोगे तो पल पल भरोगे। इसलिए कभी भी बुरा कर्म ना करो, अच्छे कर्मों में जीवन व्यतीत करो। शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता ने जो आपके लिए नियम बनाए हैं, 100% उन पे पहरा दो, तो हम गारंटी देते हैं ना आपको अंदर कमी ना बाहर, हजारों गुना खुशियां आएंगी। पहले दिन दुगनी रात चौगनी के वचन थे, अब हम आपको उसी शास्त्र नाम शाह मस्तान जी के रहमो करम से, उनके आदेश से आपको कहते हैं कि अब हजारों गुना खुशियां आएंगी। पर दूसरी तरफ भी हजारों गुना ही है, क्योंकि आज का कलयुगी इंसान मानता नहीं। वचनों की पालना करोगे, वचनों पे सही रहोगे, सुमरण करोगे तो खुशियां हजारों गुना है। पर अगर लाभदा ओढ़ के गुनाहगार बनोगे, बुरे कर्म करोगे,
तो दूसरा सामान भी फिर हजारों गुना ही है। अब आपकी मर्जी, आज के बाद जो मर्जी ले लेना, तैयार बैठा है वो देने को। ये आपके हाथ में है, क्योंकि आपने गदर मचा रखा है। बहुत सारे लोगों ने आसपास आश्रम के बेपरवाह जी के चरण डले हुए हैं, साईं मस्ताना जी महाराज के चरण डले हुए हैं, और लानते से लोगों पे जो आसपास रह के ऐसे बुरे कर्म करते हैं, चाहे वो स्त्री है या पुरुष, भोगेंगे। हम कोई बद्दुआ नहीं देते, पर ये उनके वचन है, हम क्या कर सकते हैं। वचनों को जब नहीं मानते तो अपने कर्मों का बोझ भोगते फिरोगे, और उन कर्मों के बोझ पे और बोझ बढ़ेगा। हां, कितना आसान है। अगर वचनों पे पक्के रहो, सुमन करते रहो, सेवा करो, तो हजारों गुना खुशियां भी तो लूट सकते हो। अंदर बाहर हजारों गुना रहमो करम से माला माल हो सकते हो। सो उसे दिखावे की, भक्ति की जरूरत नहीं। दिखावा मत करो, बस भक्ति करो, सुमरन करो, इबादत करो। क्योंकि उस प्रभु की इबादत करना, उस मालिक की भक्ति करना, दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप भक्ति करते हो, आप सुबह सवेरे उठते हो, उठ जाओ, हाथ मुंह धो लो और मालिक को याद करो। अब घर वालों को उठाओ, उनको परेशान करो, गर्म पानी कर, ये कर, वो कर, ये कौन सी भक्ति है भाई? ये क्या है? भक्ति आप कर रहे हो, सूली पे उनको चढ़ा रखा है, इससे तो मत करो भक्ति। वो उड़ते उड़ते 20 गालियां ठोकेंगे आपको, 15 बद्दुआएं देंगे, कैसे बचोगे उनसे? तो भक्ति हम भी करते थे परम पिताजी के रहमो करम से। और आप माता जी से पूछ सकते हो, उनको पता तक नहीं होता था कि हम कब उठे, कब सोए, कब, उनको कुछ पता ही नहीं। 2 बजे उठना, मालिक की भक्ति करना, 3 बजे उठना, घंटा उसकी याद में बैठना। वैसे तो सारा दिन ही दिन रात लगे रहते थे, लेकिन वो भी एक समय होता, और उसमें जागिए, हाथ मुंह धो लीजिए, नींद उड़ गई, बात खत्म, तोरा फेरा कीजिए, फ्रेश हो आइए। जब फ्रेश होने जाते हो, उठते हो, मुंह धोते हो, तो नींद उड़ जाती है, और भक्ति में बैठ जाओ, चलते फिरते सुमन करो। पर किसी को तंग करना भक्ति नहीं होती। तो इसलिए इस कलयुग में अगर सच्ची खुशियां चाहते हो, अगर पूर्णतः खुशियों से माला माल होना चाहते हो, तो आप मालिक के नाम का सुमरन अवश्य किया करो, वरना मन काबू नहीं आता। ये मन इतना जालिम है, एक पलक झपकते ही आसमान में और अगले ही रस्ताल में ले जाता है। ये मन लालच देता है, ये मन गुमराह करता है, और लोग इसके हत्थे चढ़ के अपनी तमाम खुशियों को आग लगा बैठते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश, दिखावे की जरूरत नहीं, भावना से उस परमपिता परमात्मा को पाओ। अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, राम कहो, ईश्वर कहो, ओम कहो, हम आपको गारंटी देते हैं वो जरूर खुशियां देगा, जरूर दर्श दीदार देगा। अगर अंदर से तड़प के भक्ति करोगे, दिखावे की जरूरत नहीं।